नमस्कार साथियों, एलिवेटेड टेक गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम रिले का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। रिले के बारे में आपने थ्योरिकल क्लास जानी, रिले को 4 पार्ट में हमने समझा, रिले को स्टेप बाय स्टेप आपने सीखा। आज हम उस रिले के प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। रिले का किस प्रकार से रिले बनी होती है, किस प्रकार से उसकी जो वायरिंग होती है, कहाँ कहाँ सप्लाई अपन देंगे, जब उसका आउटपुट कौन सा NO NC किस प्रकार से वर्किंग करता है, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। बहुत सारे यहाँ पे पार्ट आपके सामने रखे हुए हैं, इन पार्टों के माध्यम से हम रिले का प्रैक्टिकल करेंगे। इतनी सारी रिले आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप की, अलग अलग साइज की यहाँ पे रिले रखी हुई है और इन सभी रिले का हम प्रैक्टिकल करेंगे। SMPS, अपना ट्रांसफॉर्मर और सभी के माध्यम से इनमें अलग अलग सप्लाई देके, अलग अलग सप्लाई के हमारे पास रिले हैं, उनमें अलग अलग टाइप की हम सप्लाई देंगे और अलग अलग तरीके से इनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिले के बारे में। रिले एक इलेक्ट्रिक स्विच होता है। रिले क्या होता है साथियों? एक इलेक्ट्रिक स्विच होता है जिस पे हम सप्लाई देते हैं किसी के माध्यम से, किसी भी सिस्टम के माध्यम से। अगर उस पर सप्लाई हम पहुंचाते हैं तो वो रिले ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाती है। रिले में क्या होता है, एक मैग्नेट बनता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनता है। रिले के कॉइल पे हम सप्लाई जैसे ही देते हैं तो उस मैग्नेट में, वहां पे जो कॉइल के अंदर मैग्नेट बनता है और वहां उस मैग्नेट के माध्यम से रिले में आर्मेचर होता है, वो आर्मेचर अपनी ओर खींचता है और उसका जो कॉन्टैक्ट है वो अपनी जगह से हिलता है। तो ये सारा सिस्टम किस प्रकार से रिले वर्किंग करती है, वो सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। आपको दिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, आपको आज जो है रिले के बारे में प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको पढ़ाया था रिले, और ये रिले आपने वहां पे भी देखा होगा क्लास में। रिले पे एक ये सॉकेट, जिसको हम बोलते हैं सॉकेट, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, वहां पे भी आपने सॉकेट देखा। अलग अलग रिले का अलग अलग सॉकेट आता है साइज के अनुसार। तो ये सॉकेट इस रिले का है। इस रिले में हमारे पास 8 पॉइंट है। कितने पिन है? 8 पिन। 8 पिन में से 2 पिन आपको मालूम है ये किसका है? ये डबल पोल 2 वे रिले है। क्या है ये? डबल पोल 2 वे रिले, डबल पोल डबल थ्रो रिले। इसको डबल पोल डबल थ्रो भी बोल सकते हैं, डबल पोल 2 वे रिले भी बोल सकते हैं। इसमें डबल पोल डबल वे रिले में क्या होता है, 8 पिन होती है टोटल, जिसमें से 2 अपना किसका होता है? कॉइल का। यहां पे हम कॉइल की सप्लाई देंगे। बाकी के जो 6 पिन हैं, 3 एक पोल का होगा, कॉमन NO और NC। बाकी 3 पिन एक पोल का होगा, NO कॉमन NC। तो सारे मिला के 8 पिन हमारे पास यहां पे आपको दिख रहे हैं और यहां पे आपको बेस में भी 8 पिन की जगह नजर आ रही होगी। और इसके अलावा यहां पे जो कनेक्शन टर्मिनल है वो भी आपको 8 दिख रहे होंगे। ये 8 पिन है। यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे इस पे मेल आता है और यहाँ पे सॉकेट पे क्या होता है? बेस पे क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। रिले में मेल पार्ट आता है हमेशा और सॉकेट पे फीमेल पार्ट आता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों को एक जगह ज्वाइंट करना पड़ता है। इसमें कनेक्शन 4 एक तरफ है और 4 एक तरफ है। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसके कनेक्शन देखेंगे, यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप है और इन दोनों में भी गैप है, बाकी समान है। तो इसको हम नीचे की तरफ लगाएंगे पिन को। जैसे ही इसको लगाएंगे तो ये मेल पार्ट फीमेल के अंदर आराम से प्रॉपर तरीके से चला जाएगा। ये लूज टर्मिनल नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये लूज पिन नहीं होता, बहुत हार्ड होता है, बहुत ही हेवी होता है। प्रॉपर तरीके से फिक्स होना चाहिए। अगर ये लूज होगा तो भी हमारे जो है सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। हमारे जो यहाँ से जो टर्मिनल हम अपने पैनल में यूज करते हैं वो डिस्टर्ब करेगा। इन रिले में हम देखो, हमारे पास रिले है, इस पे लिखा हुआ फैन। इस रिले से हम फैन ऑपरेट करवाते थे, AC सप्लाई का फैन ऑपरेट करवाते थे। हमारे पैनल से हम DC इस पे रिले पे देते हैं। रिले है अपना 24 वोल्ट DC का, देखो इस पे DC का सिंबल बना हुआ है। 24 वोल्ट DC का रिले है, तो इसको DC 24 वोल्ट से ऑपरेट करवाएंगे, वो भी आपको दिखाया जाएगा। और ये फैन को इसके माध्यम से हम 240 का फैन ऑपरेट करते थे। इस रिले पे लिखा हुआ है गेट लॉक। गेट लॉक अपना 110 वोल्ट का आता है। तो 110 वोल्ट इसका, देखो 110 वोल्ट AC, 110 वोल्ट AC है इस पे। 110 वोल्ट AC का इसका कोयल है। 110 वोल्ट इसमें अपने गेट लॉक भी हम ज्यादातर मैक्सिमम कितने वोल्ट का करते हैं? 110 वोल्ट का। तो 110 वोल्ट इसके कोयल पे देंगे। कोयल का इसका जो टर्मिनल है वो सबसे नीचे वाला, ये देखो ये लिखा हुआ है 13 और 14 नंबर कोयल का होता है। यहां पे आपको डायग्राम के माध्यम से मैं समझा देता हूं। यहां पे ये लिखा हुआ है
अपना कॉइल है A1 प्लस 13 नंबर है और दूसरा कॉइल है A2 माइनस 14 नंबर। 13 और 14 नंबर, 13 और 14 नंबर अगर यहां पिन पे देखोगे तो अपना कॉइल का है। ये लिखा हुआ है 13 और 14 नंबर, सब पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, मतलब जिस पे पॉइंट है बाकी के खाली भी है। इनमें और भी पोल यहां एडजस्ट कर सकते हैं, 4 पोल तक की इस रिले को बना सकते हैं। पर ये अभी रिले बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ डबल पोल की, डबल पोल 2 वे रिले बनी हुई है।